रविवार 8 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मैरिज हॉल टेलोडीह में IRPC द्वारा हिंदुस्तान में आज मुसलमान विषय पर एक सार्वजनिक संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैरिस्टर फरदीन अहमद और विशेष अतिथि के रूप में टेलोडीह मुखिया शब्बीर आलम ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान देश में मुसलमानों की सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रगति पर गहन चर्चा हुई। IRPC के अध्यक्ष शादाब अहमद ने भी अपनी विचारधारा प्रस्तुत की और मुसलमानों की वर्तमान स्थिति पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर शादाब अहमद की पुस्तक कुरान की 26 खूनी आयतों का जवाब का विमोचन भी किया गया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने सराहा। पुस्तक में कुरान की उन आयतों पर विचार किया गया है जो आम तौर पर विवादों का कारण बनती हैं और उनका वास्तविक अर्थ स्पष्ट किया गया है। कार्यक्रम के अंत में एक प्रश्नोत्तरी सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें दर्शकों ने विभिन्न पहलुओं पर सवाल पूछे और विशेषज्ञों ने उनका उत्तर दिया। ये साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो ये पाया कि ह्यूमन नेचर, हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, हमारे अंदर में एक नेगेटिव बाइस है। नेगेटिव बाइस मतलब कि जब भी हमारे सामने अगर 100 अच्छी चीजें हैं और एक खराब है तो हमारा नजर सबसे पहले उसके पीछे जाता है। तो वो तो हमारे हिंदुस्तान में आज मुसलमान के ऊपर में जाएगा ही, हमारा नजर परेशान है, ये है। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर भी है। ये मेरे पास में एक आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। हसन सुरूर इनका नाम है, राइटर का। ये नाम से मुसलमान है, काम से नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं, नाम से मुसलमान और काम से। मैं उस पर एंड में आऊंगा फिर से। तो ये हसन सुरूर जब इंडियन मुस्लिम्स के बारे में बात कर रहे टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो लिखते फंडामेंटलिस्ट और नेगेटिविज्म और उसके साथ एक्सट्रीमिस्ट, सब वर्ड यूज कर लेते हैं। और आखिर में बोलते हैं, येट टुडेज मुस्लिम यूथ आर ऑल्सो एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। लेकिन आज का मुस्लिम नौजवान जो है वो अपने आप को जानता है कि हम मुसलमान हैं, एंड shamelessly flaunts this by sporting beard and wearing hijab। और इसको दिखाता है बेशर्म, उनके हिसाब से बेशर्मों के जैसा, टोपी लगा करके, दाढ़ी रख करके, और औरतें हिजाब लगा करके। In fact, it is perhaps the most religious generations of Muslims in independent India। कि perhaps independent, जब से भारत आजाद हुआ है तब से मुसलमान नौजवान इतना रिलीजियस नहीं हुआ जितना कि अभी है। ये कौन बोल रहे? हसन सुरूर। तो कब हम लोग बात करते हैं हिंदुस्तान में आज मुसलमान, तो ये भी हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हमको फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो हम तुमको और देंगे। इसीलिए एक अंग्रेज ने एक जर्नल निकाला, अमेरिकन ने, ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या है कि दिन भर में आपको 3 चीज लिखना जो अच्छा हुआ है। हमारे दिमाग में क्या रहता, क्या खराब हुआ, क्या अभी यहाँ से निकलेंगे क्या क्या खराब है। मेरे अंदर भी वही है, मैं भी ह्यूमन हूँ ना, इंसान हूँ, तो मैं भी निकलूंगा तो गुलाम ने खराब ये किया, उसने ये खराब किया, ये दिमाग में आएगा। लेकिन अगर आप अपने शुक्रगुजारी, मतलब अगर आप काउंट कीजिएगा कि आपको अल्लाह ने क्या जिंदगी दी, बहुत बड़ी नेमत है। आपको जिंदगी अल्लाह ताला ने दिया है। जेफ बेजोस, पता है जेफ बेजोस, टकला बाल नहीं है, अमेजॉन का मालिक है वो। तो वो क्या है, वो मर जाता मान के चलते, पूरा अमेजॉन का प्रॉपर्टी उसके मुंह से एक एक करके आप डालते पैसे में, क्या जिंदा होगा? जेफ बेजोस जिंदा हो पाएगा? तो आपको अल्लाह ने जिंदगी दी, यही सबसे बड़ी नेमत है, आप सोच सकते हैं। लेकिन हमारा दिमाग क्या है ना, उल्टा चलता है, और वो ह्यूमन नेचर है। इंडिया में क्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग, जैसे कि हम लोग जानते हैं। क्या ऐसा पहले हुआ? हाँ, पहले हो चुका है। कारी ने जो आयत पढ़ा, सूरे बुरूज की आयत नंबर 4, 5, 6, कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ूद, के खंदक वाले बर्बाद हुए। कौन है ये खंदक वाले? नबी सल्लल्लाहु के पहले का बात है। वहां पर कुछ लोग मुसलमान हो गए थे एक बादशाह के दौर में, और उन मुसलमानों को क्या किया गया था, खंदक खोद के उसमें आग जला करके डाल दिया गया था। और ये भी बोला जा रहा था कि बस आग जला के डाला नहीं गया था, बल्कि वो लोग वहां पर बैठ के मजे ले रहे थे। आज के जमाने में बोले जाए वीडियो को वायरल कर रहे थे। आज होता ना वीडियो वायरल, लोगों को मार के, लोगों को ये करके। तो वो उस वक्त अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो जो चीज कर रहे थे वो बैठ के वहां पर देख रहे थे तमाशा। और उनमें कमी क्या थी, वमा नकमु मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद। उनमें कमी सिर्फ ये थी कि वो अल्लाह पे ईमान लाते थे जो अजीज है और हम्द वाला है।
ठीक है, तो ये पहले से होते आया है। चाहे हमारे आज का जो हमारा दौर है उसमें हमारी मस्जिदों पे नज़र है, बुरी नज़र है, हमारे वक्फ पे बुरी नज़र है लोगों की। उसी तरीके से हम पे पहले थोड़े दिन पहले तक घर वापसी सुन रहे होंगे आप लोग। क्या ये पहले हुआ? क्या हम लोगों ने, आप कुरान पढ़िएगा सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 13 और 14, वक़ाल लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्न मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, कि कुफ्र करने वालों ने अपने रसूलों से कहा कि हम तुमको अपनी ज़मीन से निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या तुम हमारे अंदर में फिर से आ जाओ, या तुम हम में से एक फिर से बन जाओ, या तुम घर वापसी कर लो फिर से, नहीं तो हम तुमको क्या करेंगे, जमीन से निकाल देंगे। अल्लाह फरमाते हैं फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, कि अल्लाह ने उन पे वही की कि जालिमीन ही बर्बाद हो गए। वो जो बोल रहे थे ना वही बर्बाद हो गए, और उसके बाद जो अल्लाह से डरते थे उनको अल्लाह ने वहां पर बसा दिया। ये हम जब कुरान पढ़ते तो हमको मिलता है। आजमाइश हमारे साथ रहती है, ऐसा बात नहीं है। एज मुसलमान जब हम बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ आजमाइश नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला कुरान फरमाते सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 1, 2, 3 में, अहसिबन नासु अन युत्रकू अन तकूलु आमन्ना वहुम ला यफ्तनून, कि क्या लोगों ने ये सोच के रखा है कि सिर्फ बोल देंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया नहीं जाएगा? क्या लोग ये सोच के रखे सिर्फ हम बोल देंगे, हम सेंसस में टिक कर देंगे हम मुस्लिम है तो उनको आजमाया नहीं जाएगा? वलकद फतन्ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल्लाहुल काज़िबीन, कि अल्लाह ने आजमाया आपसे पहले के लोगों को भी, और उनमें जो सच्चे थे उनको भी जांच लिया और जो झूठे थे उनको भी जांच लिया। कौन सच्चे हैं अपने दावे में कि आप मुसलमान हैं और कौन नहीं, उनको अल्लाह ताला आजमाएंगे, जरूर बल जरूर आजमाएंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 158 में है। उसी तरीके से सूरह बकरा की आयत नंबर 214 में, ये सारे रेफरेंसेस आजमाइश के ऊपर में। तो क्या आजमाइश का मतलब ये होता है कि हमको बस सब्र करना है, कोई तकलीफ आई, कोई परेशानी आए तो क्या बस बैठ जाना वहाँ पर कि बस देखा जाएगा, जो हो रहा है सब्र करो? क्या इसका मतलब ये है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ऐसा सिखाया? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, सूरह माइदा है सूरह नंबर 5 आयत नंबर 67 है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल पहुंचा दीजिए जो आपकी तरफ आपके रब ने नाजिल किया है, यानी कि कुरान। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने अपने रिसालत पूरा नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे लोगों से। कौन हिफाजत करेगा? अल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे। और हमने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में उनको मारने का प्लानिंग हो रहा था, वहां अल्लाह ने हिफाजत किया। मदीना में जंग किया गया उनके खिलाफ, जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे खंदक, वहां भी अल्लाह ने हिफाजत किया। खैबर में उनको जहर दिया गया, वहां भी अल्लाह ने हिफाजत किया। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एटीट्यूड ये था कि अल्लाह बोल चुके हैं कि अल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे लोगों से तो मुझे कुछ नहीं करना? क्या ऐसा एटीट्यूड था उनका? नहीं। हिजरत करते हैं मक्का से मदीना, ठीक है। मक्का से मदीना नॉर्थ में है। किस साइड में? नॉर्थ में। उर्दू में बोलते हैं शिमाल, उर्दू में शिमाल बोलते हैं, शिमाल बोलते हैं ना, उर्दू में बोलते हैं शिमाल। तो मक्का से हिजरत कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ। लेकिन आपको पता है जब वो हिजरत में निकलते हैं तो वो साउथ जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे लोग लगे हुए थे, उनको प्लानिंग करना था। वो ये नहीं बोल रहे थे कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तो मेरी हिफाजत करे, अल्लाह हमारे साथ है। हम लोग कैसा एटीट्यूड पाल के रहते हैं? मैं डिबेट्स करता हूँ ना, मैं मुसलमानों से मिलता हूँ, डिबेट्स पे जाते हैं, टीवी डिबेट्स, मुझे कॉल आता है टीवी डिबेट्स वालों का भी। न्यूज़ नेशन नाम सुना होगा, मुझे बुलाया था न्यूज़ नेशन पे। तो मुसलमान क्या है? बस अल्लाह हमारे साथ है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, आपको प्लानिंग, आपको प्रिपरेशन होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्थ में जा रहे हैं और जाते हैं साउथ, उल्टा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे लोग लगे हुए थे, ठीक है ना। ये होता है एटीट्यूड, ये मुसलमान का एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि बस अल्लाह हमारे साथ है और बस जो भी होना है वो हो करके रहेगा, ठीक है। अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़रकुम, ए ईमान वाले लोगों अपनी प्रिपरेशंस को पूरी रखा करो, अपनी तैयारी को पूरी रखा करो। और हमेशा हम तैयारी के बिना पाते, चाहे वो हिंदुस्तान में आज मुसलमान ले या और भी ले, हम लोग हमेशा बिना प्रिपरेशंस के अपने आप को पाते हैं, बिना प्रिपरेशन। अल्लाह हमको फरमा रहे कि आपको प्रिपेयर करना, लेकिन हम क्या बोलते हैं? अल्लाह हमारे साथ है, बस डिबेट करने चलिए शताब भाई, पहले बात कर लेते कौन है भाई, कैसे है। नहीं, आपको बस डिबेट करना, अल्लाह हमारे साथ है, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता, तिरमिजी की हदीस है, हदीस नंबर 2517,
वो कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मस्जिद में आता है, बोलता है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने ऊँट को बांधूं और अल्लाह पे भरोसा रखूं या बिना बांधे छोड़ दूं और अल्लाह पे भरोसा रखूं? ऊँट को बाहर बांध करके अल्लाह पे भरोसा करूं या बिना बांधे खुला छोड़ दूं और भरोसा कर दूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, टाई योर कैमल एंड देन ट्रस्ट इन अल्लाह। पहले अपने ऊँट को बांधो और फिर अल्लाह पे भरोसा करो। ऊँट को खुला छोड़ करके अल्लाह पे भरोसा नहीं होता, ऊँट को बांधना होगा और तब अल्लाह पे भरोसा करना, ये होता है। फिर अगर कोई खोल के ले जाए, कोई ये कर ले, वो अलग बात होता है, ठीक है ना। तो ये इस्लाम सिखाता है हमको, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ते जाइएगा, आपको मिलते जाएगा। मक्का से हिजरत करते हैं मदीना की तरफ। हिजरत करने के बाद जब वो हिजरत के लिए निकलते हैं, तो आपको पता नहीं, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि जब वो निकलते हैं हिजरत के लिए, तो अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, उनकी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है, उनको बोलते हैं कि जब हम लोग हिजरत के लिए निकल जाए तो तुम क्या करना, पीछे से हमारे फुटस्टेप्स को मिटा देना, जो हमारे पैर के निशान आएंगे ना रेगिस्तान में, उसको आपको मिटाना है। ये सब क्या हो रहा है? ये प्लानिंग है, ये स्ट्रैटेजी जो वो कर रहे थे, ये बना रहे थे, जो कि हम जिसको छोड़ चुके एज अ होल, हम लोग उसको सोचना छोड़ चुके, अपना मुस्तकबिल सोचना छोड़ चुके हम लोग, बस अल्लाह हमारे साथ है, ये एटीट्यूड के साथ हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हिंदुस्तान में जो इस्लामोफोबिया है उसकी तरफ। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इंडिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? कौन जानता है यहाँ पे? मैं उसको ये कुरान गिफ्ट करूँगा। इंडिया की सबसे पहली मस्जिद, मुझे नाम चाहिए। केरला में मुझे भी पता है नाम। हाँ, जुमा मस्जिद तो यहाँ भी है, जामा मस्जिद। हाँ, कौन बोल रहा है? चेरमन जामा मस्जिद, ठीक है। मैं वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कुरान उनको दे दे, ठीक। ये तो चेरमन जामा मस्जिद है, कहाँ है? केरला में। इंडिया की सबसे पहले, आपको पता कब की वो? 629 AD, ठीक है। 629 AD, 629 ईस्वी की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 622 ईस्वी में इस दुनिया से रुखसत होते हैं। 629 AD की, उस वक्त की यहाँ मस्जिद है। आप सोच सकते हैं इंडिया में कब आ रहा है, मतलब बाद में नॉर्थ इंडिया में आए, रूलर्स आए, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आए। साउथ इंडिया में इसी तरीके से आए, लोगों से, पोर्ट सिटी जो गुजरात थे वहाँ पर लोगों से ट्रेड के थ्रू इस्लाम आया, और कहीं पे बाय रूलर्स आए, ठीक है। तो इस तरीके से इस्लाम इंडिया में आया। और आज जो इस्लामोफोबिया हम लोग देख रहे हैं इंडिया में, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। कहीं पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो खास करके ये काम करते हैं, दिन भर उनका काम यही है, या उनका मकसद यही है कि मुसलमानों के खिलाफ काम करना, उनके खिलाफ नफरत फैलाना। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये किताब है कुरान के बारे में ऐतिहासिक फैसला, ठीक है। ये बुक है कि ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिया का पब्लिकेशन है। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कुछ आया था, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में वहाँ पर केस किया गया था, और कुरान की 24 आयतों पे इल्ज़ाम लगाया गया, 24 आयतों के ऊपर में, कि कुरान की 24 जो आयतें ये नफरत फैलाती है, ये जो है दंगे फैलाती है। सबसे पहली आयत कौन सी है जो फेमस है? सूरह तौबा, सूरह नंबर 9, आयत नंबर 5। उसमें क्या लिखा हुआ है? वेरे जहां भी तुम काफिर को देखो, मुशरिक को, उसे कत्ल कर दो। अब उसके ऊपर में कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, क्या लिखा? उससे पहले लिखा हुआ है कि एक ट्रीटी था मक्का के गैर मुसलमान और मदीना के मुसलमान के दरमियान में। 1, 2, 3, 4 आप पढ़िएगा सूरह तौबा का, तो उसमें मिलेगा आपको। और ये पीस ट्रीटी जब टूट जाता है तो अल्लाह फरमाते हैं जब जंग होगा तो जहां भी आप अपोजिशन को पाओ उसको कत्ल करो। अभी इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना में जंग हो जाता है। इंडिया का आर्मी जनरल बोलता है जहां भी चाइनीज को पाओ कत्ल करो। इसका मतलब ये नहीं चाइनीज ताजमहल घूमने आएगा मैं उसे मार दूंगा कि मेरे आर्मी जनरल ने बोला था। वो कॉन्टेक्स्ट था, वो पूरा संदर्भ था, है कि नहीं? पूरा का पूरा उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। और इस तरीके से किसी भी स्क्रिप्चर को हम मिसकोट कर सकते हैं। जैसे कि बाइबल, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ। जीसस क्राइस्ट को आमतौर पे तो माना जाता है कि एक गाल पे जो मारे दूसरा भी दे दो, ये आम है जीसस क्राइस्ट का, ईसा अलैहिस्सलाम का। लेकिन आपको पता है बाइबल में गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 36 में लिखा हुआ जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं, सेल योर गारमेंट्स एंड बाय स्वॉर्ड्स, अपने कपड़ों को बेचो और तलवार लेके आओ। अब मैं सिर्फ इतना कोट करके बोलूंगा इसीलिए अमेरिका वेपन्स का धंधा करता है, तो ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जंग का माहौल बन गया था, लोग लड़ने के लिए आ रहे थे, तो बोला जिसके पास अभी तलवार नहीं है, अभी लड़ने के लिए आएंगे तो गुलदस्ता तो लेके आएंगे नहीं, तलवार लेके आएंगे। तो आपके पास अगर नहीं तो कपड़ों को बेचो, तलवार लेके आओ।
उसी तरीके से भगवत गीता चैप्टर 11 वर्स 32 कृष्ण बोलते हैं, टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड एंड आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल। मैं वक्त हूँ, मैं काल हूँ और मैं सभी का विनाश के लिए आया हूँ। अब मैं इतने पे फुल स्टॉप लगा के विनाश के लिए आया हूँ को फुल स्टॉप मारूं और बोलूं कि भगवत गीता को बैन करना चाहिए, जैसे कि रशिया में 2013 में बोला जा रहा था भगवत गीता को बैन करना चाहिए, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें कॉन्टेक्स्ट है, जंग हो रहा था, कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, लड़ाई की बात हो रही है। किसी की भी लाइन को हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर सकते हैं, जैसे कुरान के साथ हो रहा है। स्क्रिप्चर छोड़िए, सुभाष चंद्र बोस नाम सुना है? सुभाष चंद्र बोस, उनका फेमस लाइन है, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो। अब मैं फुल स्टॉप मारता हूँ, दुबई और कतर जाता हूँ, बोलता हूँ एक इंडियन है सुभाष चंद्र बोस, वो बोलते हैं तुम मुझे खून दो। अब वो लोग सोचेंगे खून मांग रहे, हो सकता खून खराबा करने का बात कर रहे, दंगा फैला रहे, क्या कर रहे। लेकिन बाद में हम जब उनकी पूरी लाइन को बोलते हैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो पता चलता है कि वो फ्रीडम फाइटर है। ठीक है, तो इस तरीके से कुरान की आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं। अच्छा, एक और मेरे पास एग्जाम्पल है, ये ग्रेडी का पब्लिकेशन है। अब मैं चाहूँ तो एग्जाम्पल्स पूरे वर्ल्ड का दे सकता हूँ, मैं सबको पढ़ता हूँ, यूएस उसी तरीके से लंदन का आर्टिकल है मेरे पास, लेकिन ये खास इसलिए क्योंकि ये आपसे दूर नहीं है, ये सिरसिया में छपा हुआ ये बुक है। कहाँ? सिरसिया, नाम सुना? गिरिडीह में है ना। तीसरी आंख ये बुक का टाइटल है। तीसरी आंख में पेज नंबर 6 में जाते हैं, पेज नंबर 6, 7, 8, 3 पेज में 4 कुरान की आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। 3 पेज के अंदर में 4 आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया और लिखा कुरान का अन्य धर्मावलंबियों के प्रति दृष्टिकोण। 3 ही पेज के अंदर में 4 आयतें हैं जो कि मिस आउट किया गया है। पहला तो यही सूरह तौबा आयत नंबर 5 और दूसरा है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 101। उसमें लिखा हुआ है कि बेशक काफिर तुम्हारे दुश्मन है। अब फुल स्टॉप, खत्म। अब ये पूरी आधी आयत छोड़ दीजिए, पूरी छोड़ दीजिए, आधी भी नहीं है ये आयत। ये आयत का बस एक हिस्सा है। ऊपर से पढ़िएगा आयत में तो लिखा हुआ है कि जब तुम सफर के लिए निकलते हो, जब मक्का में मुसलमान रहते थे, मदीना में, और मक्का में गैर मुसलमान, तो मदीना से जब निकलते थे कहीं बाहर और नमाज पढ़ते थे, उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता था, वो हमला कर देते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये जो तुमको हमला कर रहे तो तुम 4 की जगह पे 2 पढ़ लो नमाज, कसर कर लो नमाज को, क्योंकि ये आपके खुले दुश्मन है जो आप पे हमला करते हैं, जो आपको नमाज नहीं पढ़ने देते। पूरा कॉन्टेक्स्ट हो गया ना। अभी यहाँ पर मैं जैसे एग्जाम्पल लूँ बोड़ो का या बिशनपुर का ले सकते हैं, अपने चीफ गेस्ट फरदीन भाई को छोड़ के बिशनपुर का एग्जांपल लेते हैं। बिशनपुर के कुछ लोग आते हैं और बिशनपुर के लोग आकर के यहाँ पे हल्ला करते हैं, मान के चलते हैं, अभी बिशनपुर वाले नाराज नहीं होना, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि ये बिशनपुर वाले ये बदतमीज है। अब मेरा इतना सा लाइन उठाया और जाकर के वहाँ हल्ला कर दिया कि शदाब भाई ने बोला बिशनपुर वाले बदतमीज है, शदाब भाई बिशनपुर वाले के खिलाफ है। ये कैसा होगा? गलत होगा, क्योंकि मैंने कुछ संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में बात किया था, यहाँ कुछ लोग आए थे, हल्ला कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, तो मैंने बोला। उसी तरीके से कुरान में जहाँ पे ये लिखा हुआ कि बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन, तो वो काफिर जो कि आपको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, जो आपको आपके घरों से निकाल रहे, जो आप पे जुल्म ज्यादती कर रहे, ठीक है। ये नहीं कि सभी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इस तरीके से इंडिया में इस्लामोफोबिया फैलाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज इस बुक को हम लोगों को लॉन्च भी करना है। ये कुरान की 26 आयतें, वो पूरी 26 आयतें जो है ना, इसमें मैंने रिप्लाई दिया है, पूरी 26 आयतें अभी हम लोग पीडीएफ में आज लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह इसको, और फिर इसको बुक फॉर्म में लाएंगे। 26 आयतें, 24 तो ये बुक में है जो पहले मैंने दिखाया, 24 आयतें, पहले हल्ला यही होता था 24 आयतें। एक वसीम चचा है लखनऊ के, तो वो आकर के 26 कर देते, तो मुझे फिर 26 करना पड़ा मुझे भी। अब इसमें 26 आयतों का जवाब है मेरे पास, ठीक है, कंप्लीट विथ कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मतलब कि हर एक आयत में मैंने कोड किया बाइबल को, भगवत गीता को, वेदा को, गरुड़ पुराण को, ये सबको मैंने कोड कर दिया ताकि आपको और अच्छा क्लियरली समझ में आ जाए कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस्लामोफोबिया का एक और जो फॉर्म है। न्यूज़ मीडिया तो है ही इंडिया में, वो प्राइम टाइम डिबेट्स देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इस्लाम को गलतफहमी फैलाया जा रहा है। मुझे कॉल आता न्यूज़ नेशन का, शदाब भाई आप आइए डिबेट करने के लिए। मुझे नहीं जाना तुम्हारे पास डिबेट करने के लिए, मुझे तो आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ, मैं डिबेट करने बैठता हूँ, लाइव करने बैठता हूँ, आओ मेरे पास लेकर के किस एक्स मुस्लिम को लेके आना, लेके आओ। लेकिन वहाँ जब मैं जाऊँगा तो एंकर मुझे अलग काटेगा,
वो अलग मुझे ये रोकेगा, वो जब मैं बोलने जाऊंगा अलग रोकेगा। तो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे डिबेट नहीं होगा। न्यूट्रली मैं तो ओपन हूँ हमेशा डिबेट करने के लिए, है कि नहीं। मैं एक्स मुस्लिम से डिबेट करता हूँ। एक्स मुस्लिम जो लोग नहीं जानते, वो 2022 था, मई का महीना था, मैं अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था तो देखता हूँ इंडिया टीवी पे आकर के कुछ एक्स मुस्लिम्स बैठे हुए, और हम जो है पक्के मुसलमान थे, हम दावत व तबलीग वाले मुसलमान थे, लोगों को इस्लाम कबूल करवाते थे, और फिर बाद में ऐसा हुआ कि कुरान पढ़ के खुद इस्लाम छोड़ दिया। बाद में पता चलता है कि वो पक्के नहीं, आधे भी मुसलमान नहीं थे। एक का पता चला कि वो आरजे था, गाना बजाते ना, गाना बजाता था। एक का पता चला कि वो लड़की, उसका वीडियो भी वायरल हुआ बाद में। एक का पता चला कि लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। एक का पता चला कि वो कपिंग करता था, कपिंग वो इलाज होता ना, वो करता था। कुछ न, मतलब ये जो एक्स मुस्लिम बैठा करके अपनी कहानी बता रहे हैं, ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। और सोशल मीडिया पे जो एक्स मुस्लिम बैठे हुए ना, एक्स मुस्लिम, मैं जब लाइव करता हूँ तो एक्स मुस्लिम रेहान, एक्स मुस्लिम एंजल, एक्स मुस्लिम फलाना ढिमकाना, ये सारे जो है फेक है। अब ये कैसे पता चलता मुझे? मेरे पास आता है एक एक्स मुस्लिम, शदाब भाई मैं पक्का मुसलमान था, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। तो मैंने बोला पक्का मुसलमान थे? तो बोला हाँ पक्का मुसलमान था। तो मैंने नमाज पढ़ते थे? बोला हाँ नमाज पढ़ता था, 5 वक्त पढ़ता था। तो वजू बनाते थे? बोला हाँ वजू बनाता था। बोले कितने रकात बनाते थे? बोलता 5 रकात बनाते थे। कितने रकात वजू बना रहा वो? 5 रकात वजू बना रहा वो एक्स मुस्लिम। समझ रहे आप? नहीं समझे? वजू में रकात होता है लेट से थोड़ा सा हम, वजू में रकात होता है। एक और एक्स मुस्लिम आता मेरे पास, शदाब भाई मैंने इस्लाम छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि जनाजा पढ़ा? एक तो बेचारा अपना ही जनाजा पढ़ के आया हुआ था, वो अलग था। एक आया बोला हाँ जनाजा पढ़ा है। कैसे नहीं पढ़ा है? पढ़ा है जनाजा, मुसलमान था मैं। तो बोला जनाजा में जो अजान दिया था किसने दिया था, मौजिन ने या इमाम ने? तो बोलता इमाम साहब ने दिया जनाजा। अब जनाजा में अजान दे रहे वो लोग, सोचिए। तो ये एक्स मुस्लिम है हमारे आज के जो एक्स मुस्लिम है ना, जो आएंगे आपसे ये करने के लिए। 99% तो फेक है पहला, और 1% जो जेन्युइन भी है ना, जो अगर सही में इस्लाम छोड़े, तो उससे आपको बोलना क्या है कि आप अपना स्टैंडर्ड पेश करो। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि आप किस मेयार पे बात करते हैं। अगर आपका इखलाकियातिया स्टैंडर्ड क्या, जैसे कि अगर कोई हिंदू भाई मुझसे सवाल करे कि इस्लाम में शादी की उम्र ये कम क्यों है, तो मैं बोलूँगा मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। मैं क्रिश्चियन को बोलूँ बाइबल में ऐसा लिखा है। लेकिन आपका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं ना। जैसे कि मेरा और एक एक्स मुस्लिम का बहस हो गया। मैं बोल रहा हूँ मेरा हाइट 5 फुट 11 इंचेस है, वो बोल रहा है नहीं आपका हाइट 4 फुट 11 इंच है। दोनों में बहस हो गया। मैं उसको बोलता हूँ कि लाओ स्केल लेके आओ, तो बोलता नहीं मेरे पास तो कोई स्केल ही नहीं है। तो जब तुम्हारे पास स्केल नहीं है तो तुम बहस क्यों कर रहे हो मेरे से खड़ा होकर के? समझ रहे? तो उनके पास कोई स्केल नहीं, सिर्फ 500 सवाल है इस्लाम पे, स्केल कुछ नहीं है। जो भी आप बोलिएगा उसको नहीं मानेगा वो। समझ रहे? तो उसको हम लोग को कहाँ पे लाना है? स्केल के ऊपर में। आपका मेयार का है इसके ऊपर में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग फाइनली वे अहेड। हम लोग मुसलमान एज मुस्लिम्स हमको अब करना क्या चाहिए? ये तो इस्लामोफोबिया हो गया, ये सब बात करना है, ये फैला रहे इस्लामोफोबिया या मॉब लिंचिंग या जो भी हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं एज मुस्लिम्स आज के इंडिया में? 2 पॉइंट्स है। नंबर 1, नो योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को पहचानो। नंबर 2, नो योर वीकनेस, अपनी कमजोरी को पहचानो। दोनों आपको करना है। नंबर 1, अपनी ताकत को पहचानना, जो आपके पास ताकत है उसको जानना है। ऐसा नहीं कि ताकत नहीं आपके, मैं उस पर आऊंगा भी, 4-5 पॉइंट्स दूंगा। और नंबर 2, आपकी जो कमजोरी है उसको आपको दूर करना है, ठीक है। तो ताकत क्या है आपकी? अब जैसे मेरे पास कोहिनूर है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि ये कोहिनूर है, तो बेकार हो गया ना। कोहिनूर मैं लेके पॉकेट में घूम रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ ये तो कुछ ऐसी पत्थर है कुछ। जब मुझे पता रहेगा ये कोहिनूर है, इसके अंदर में क्या खासियत है, तब ना मैं उस पर ये कर सकता हूँ, उसके बारे में लोगों को बता सकता हूँ। तो इस्लाम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका स्ट्रेंथ है। नंबर 1, आपका कंसेप्ट ऑफ गॉड। आपके पास एक ऐसा खुदा का तस्वुर है जो और लोगों के पास नहीं है। ये मेरे पास पोप का बुक है, पोप बेनेडिक्ट, ये पोप है, पोप बेनेडिक्ट लिख रहे बुक जीसस ऑफ नाज़रेथ, जीसस के ऊपर में वो बुक लिखते हैं। और इसके बुक के लास्ट पेज, सोचिए अब पूरे बुक लिख रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर में, और कौन लिख रहा है? पोप लिख रहा है। पोप बुक लिखने के बाद एट द एंड लास्ट पैरा है, इसके बाद और कोई पैरा नहीं है, ये लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद बुक खत्म हो जाता है। ये बोलते हैं जीसस का इसके बारे में, ही इज अ ट्रू मैन एंड ट्रू गॉड।
कि वो मैन भी, इंसान भी है और खुदा भी है। वी कैनॉट अल्टीमेटली डिफाइन, हम इसको बता नहीं सकते कैसे। इट रिमेन्स अ मिस्ट्री, ये एक मिस्ट्री रहता है, ये एक अजीब बात रहता है कि वो मैन भी, इंसान भी और खुदा भी है। पोप लिख रहे ये बात, आप समझ सकते हैं। और भी कॉन्सेप्ट्स है जिसमें एक प्रकृति को बिगनिंगलेस बोल दिया गया, किसी में और किसी और को भी बोल दिया गया, किसी में आपके आत्मा को बिगनिंगलेस बोल दिया गया। आपके पास तौहीद है, इखलास, सूरह इखलास, किसको किसको याद है सूरह इखलास? अभी मैं बोलूँ कुल हु अल्लाह अहद, किसको किसको याद है? हाँ, तो अभी आठ उठेंगे। तो सूरह इखलास, इखलास का मतलब होता है प्योरिटी, खालिस। सुबह दूध लेते हैं हम लोग तो क्या देखते हैं? प्योर है कि नहीं है ना, पानी मिला रहेगा तो वहीं पर बोलेंगे चल निकल है। तो उसी तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो इखलास वाला है कि नहीं। उसमें लिखा हुआ कुल हु अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह यकता है, अल्लाह समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनते नहीं है, किसी से जने हुए नहीं है और उनके जैसी कोई भी चीज नहीं है। ये आपको कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, आपकी ताकत है। नंबर 2 आपकी ताकत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे पास एक बुक है फिर से, हाँ, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना है? कौन कौन सुना है? अच्छा, कुछ लोग हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले शख्स जो चांद पे गए थे, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसकी बहन नहीं है कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, बस टाइटल मिल रहा दोनों से। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये एक राइटर है, ये क्रिश्चियन है, अपने आप में क्रिश्चियन है, लेकिन वो बुक लिखती है प्रॉफिट मोहम्मद, ए प्रॉफिट फॉर आवर टाइम। प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो हमारे वक्त का नबी है। इमेजिन कीजिए, एक ईसाई आके किताब लिख रहा है और वो क्या किताब लिखता है? प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो हमारे वक्त का नबी है, और इसके अंदर में एक एक डिटेल, एक एक बात जो है वो तो इस बुक में मौजूद है ही। तो नंबर 2 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ताकत है। नंबर 3 कुरान आपकी ताकत है। ये कुरान, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये एक मौजज़ा है, एक मिरेकल है। जब मक्का के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ात मांग रहे थे कि कुछ करामत करके दिखाओ, कुछ मौजज़ा करके दिखाओ, कुछ मिरेकल करके दिखाओ, तो अल्लाह फरमाते हैं ये कुरान, ये मौजज़ा है, एक लिविंग मौजज़ा है, एक लिविंग मिरेकल है। और मौजज़ात क्या होते हैं ना, कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में मुर्दा को जिंदा कर दिया, देखा जो लोग, खत्म हो गया, अब कोई नहीं जानता। लेकिन ये आपके पास है, ये आप किसी को खोल के पढ़ के सुना सकते, दिखा सकते। ये कुरान एक जिंदा मौजज़ा है, ये आपका स्ट्रेंथ है। अब इसके ऊपर में मैंने पूरा लेक्चर दिया, अल कुरान एक अजीम मौजज़ा, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। इसमें साइंस के मिरेकल है, लिटरेचर के मिरेकल है, चैलेंजेस है, इवन प्रिजर्वेशन। एक बहुत बड़े स्कॉलर है, वो बोलते हैं कि इफ ऑल द तलमुद्स, यहूदियों का किताब तलमुद होता है, तौराह तलमुद, इफ ऑल द तलमुद्स एंड ऑल द बाइबल एंड ऑल द हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड द कुरान, कि हम सारे स्क्रिप्चर्स को उठाकर अगर ओशियन में डाल देते हैं, समुंदर में डाल देते हैं, तो अगले दिन एक ही किताब वापस आएगा जो कि कुरान। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके हुफाज है। हमारा ये हिफाजत सिर्फ पेपर पे नहीं बल्कि लोगों के सीनों में हिफाजत है इसकी। तो ये इसका मौजज़ा, ये भी एक मौजज़ा है कि आपके पास और बुक्स नहीं होते जो कवर से कवर लोग याद कर लेते हैं, लेकिन ये कवर से कवर तक याद है, और सिर्फ एक को नहीं, करोड़ों लोग हैं जिसको ये याद होता है। तो ये एक मौजज़ा है। आपका स्ट्रेंथ और क्या है? दहेज, ये सॉल्यूशन है आपके पास लोगों के परेशानियों का हल है। एक एग्जाम्पल दूंगा, ये मेरे पास आर्टिकल हिंदुस्तान पेपर है, हिंदी वाला पेपर है, उसमें आता है कि राज्य में दहेज को लेकर सबसे अधिक प्रताड़ित हो रही महिलाएं, कि सबसे ज्यादा हमारे राज्य झारखंड की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दहेज को लेकर के औरतें परेशान हो रही है। इस्लाम इसका सॉल्यूशन क्या देता है? दहेज आपको मर्द को नहीं देना, औरत को उल्टा देना, महर उसको बोला जाता है। इस्लाम में मर्द पैसा नहीं लेता, औरत को आपको पैसा देना रहता है, जो कि महर का नाम लिया जाता है। दहेज तो है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं इस्लाम में कि आप दहेज दे रहे हैं। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास और भी सॉल्यूशन है जो कि आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये आपको अपनी मजबूती, इसके ऊपर में मैंने पूरा एक लेक्चर दिया, इस्लाम ही क्यों, उसमें और भी पॉइंट्स मैंने डील किया। यहाँ पर इतना में मैं एंड कर रहा हूँ कि अपने ताकत को पहचाने और उसके बाद आपकी जो कमजोरी है उसको जाने। अभी बहुत सारे लोग हैं जो लेक्चर देते हैं और बयान में सुना होगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो और सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम है मुस्लिम उम्मत की, इसको सॉल्व करो और सब सॉल्व हो जाएगा, ऐसा सुना है। लेकिन मेरे हिसाब से मुस्लिम उम्मा जो है उसकी बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस है जिसको अलग अलग करके आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि
मैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स को डील करूंगा जो हमारी कमजोरियां हैं। नंबर 1, एजुकेशन। पढ़ाई में हम बहुत पीछे। हमें अल्लाह ताला पहली वही में बोल रहे इकरा, पढ़ो अपने रब का नाम लेके, और हम क्या बोलते हैं, ला इकरा, हम नहीं पढ़ेंगे। मुझे 2 रीजन चाहिए। मान के चलते ये बुक, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे ये बुक है, हमारे पास ये बुक नहीं होगा। कितने लोगों के पास ये बुक है, व्हेन द मून स्प्लिट? किसी के पास है यहाँ पे सीरत पे बुक? एक चंद। तो हमारे पास बुक्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? 2 रीजन चाहिए। मैं ये बुक उसको गिफ्ट करूंगा। 2 रीजंस क्यों हमारे पास ये बुक नहीं होता, नहीं रहेगा। हम भी जैसे हॉल में और भी मैं लोगों से पूछता हूँ, ये बुक हमारे पास क्यों नहीं मिलेगा? इल्म का कमी है, और ठीक है, और कोई? सोशल मीडिया पे तो है आपके पास, पीडीएफ में? हाँ, पीडीएफ में है, ठीक है। पीडीएफ एक अलग वर्जन है, लेकिन ये बुक क्यों नहीं रहेगा? नंबर 1, हम लोग बुक्स नहीं पढ़ते। पहला रीजन, हम लोग बुक्स नहीं पढ़ते। नंबर 2, हम लोग इस पे स्पेंड नहीं करेंगे। इस पे जो इसका अगर 500 या 200 जो भी इसका प्राइस है, हम 200 रुपये बर्बाद कर सकते हैं, इधर उधर उड़ा सकते हैं, शादियों में उड़ा सकते हैं, हर चीज में कर सकते हैं, लेकिन इसमें खर्च नहीं करें। मैं जानता हूँ अपने लोगों को, मैं भी अच्छा से जानता हूँ, 10 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, तो मुझे पता है इस पे खर्च नहीं करेंगे हम लोग, और बाकी चीजों पे खर्च कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो हम लोगों को अपने एजुकेशन को बढ़ाना है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है, मेजर सिंस। यहां पर कितने के पता है मेजर सिंस के बारे में? कबीरा गुनाह 1। अच्छा, पिछले बार भी आप ही उठाए थे? नहीं, दूसरे उठाए थे। 1 कबीरा गुनाह, 70 कबीरा गुनाह है, ये भी हमको नहीं पता। समझ रहे क्या हालत है? अभी दूसरों की स्क्रिप्चर और दूसरों की बातें उस पे बाद में आएंगे, अभी ये अपने बारे में हम लोग को नहीं पता। पिलर्स ऑफ ईमान कितने को पता है? ईमान के अरकान 6 है। हाँ, आपको पता है? हाँ, आप बताइए जो हाथ उठा रहे हैं। 5 नहीं है, अच्छा 6 है। क्या क्या नहीं है? पिलर्स ऑफ वो पिलर्स ऑफ इस्लाम है। ईमान के अरकान मैंने पूछा, ईमान के अरकान। और कोई सब कंफ्यूज हो गया ना? मैंने इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट किया। पिलर्स ऑफ ईमान, ईमान के 6 अरकान होते हैं। पिलर्स ऑफ इस्लाम 5 है और पिलर्स ऑफ ईमान 6 है। अल्लाह पे ईमान लाना, उसके रसूलों पे, उसके किताबों पे ईमान लाना, फरिश्तों पे ईमान लाना, उसके रसूलों पे ईमान लाना, तकदीर पे ईमान लाना, और आखिरत के दिन पे ईमान लाना। ये 6 पिलर्स ऑफ ईमान। सोचिए, ये पिलर्स है, बुनियाद है आपकी, हमें नहीं पता। अब इससे ज्यादा मैं एजुकेशन पे क्या बोलूं कि हम लोगों को अपने बारे में जब नहीं पता, तो अभी छोड़ दीजिए बाइबल और वेदास, उस पर तो बाद में आते हैं, ठीक है। तो ये एजुकेशन पहला हमारी कमजोरी। दूसरा कमजोरी हमारा क्या है? दुनिया परस्ती। दुनिया परस्ती हमारे अंदर में भरा हुआ। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते वमिनन नासी मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया, कि लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें सिर्फ दुनिया में दीजिए। एक दुआ है, सबको याद होगा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। ये दुआ याद है सबको? अब इसी से एक आयत पहले है, सूरह बकरा की आयत नंबर 201 है, ये 200 है। अल्लाह फरमा रहे कि लोगों में से कुछ है जो कहते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया, फुल स्टॉप। ए अल्लाह मुझे दुनिया में दे, ए अल्लाह मुझे दुनिया में दे, दुनिया की सारा डिमांड। मा लहुम फिल आखिरती मिन खलाक, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और लोगों में से कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमें दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे और जहन्नम के अजाब से बचाओ। तो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए एज मुस्लिम, ठीक है। तो दुनिया परस्ती अल्लाह के नहीं फरमाते अब्दुद दिरहम व दिनार, जो दिरहम और दिनार जो होता है ना पैसा, उसके पीछे हम लोग को नहीं भागना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मतलब परस्ती एक होता हमारे अंदर में। जैसे कि जब मैं मुसलमानों से बात करता हूँ तो वो क्या करते हैं ना, दावत कबूल करना, चलो चलते हैं, ये इस्लाम का हिस्सा है। ये वाला पॉइंट, अच्छा गिफ्ट लेना इस्लाम का हिस्सा, तो गिफ्ट ले लेंगे तुरंत में। लेकिन जब उनसे कुछ ऐसा पॉइंट बोल दे इस्लाम का जो कि डिफिकल्ट है, खलास गया। अल्लाह ताला कुरान फरमा रहे अफतुमिनूना बिबादल किताबी व तकफुरूना बिबाद, क्या तुम थोड़े किताब पे ईमान लाते और थोड़े पे नहीं लाते? तो उसका जज़ा क्या होगा? जो दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत में भी। ऐसे लोग जो थोड़े पे मान रहे और थोड़े पे नहीं, तो दुनिया और आखिरत में आपको जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर कौन सा था? 3rd
पॉइंट नंबर 4, हम ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारे पास प्लानिंग नहीं है, मुस्तकबिल का कोई प्लानिंग नहीं, कोई विजन नहीं, कोई ऐसा सोच नहीं है। हम लोग जो लोगों क्या आगे करना है हम लोग को उसके बारे में कोई ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ फरदीन भाई जैसे लीडर्स है, बहुत सारा ऐसे जगह है हिंदुस्तान में जहाँ पर हमारे पास लीडर्स नहीं है। ये हमारी खुशनसीबी कि फरदीन भाई जैसे लीडर्स हमारे अंदर में है। इस तरीके के और भी लीडर्स हमें चाहिए, और भी लीडर्स होने चाहिए जो हमको रास्ता दिखा सके, जो बता सके सीधा किस तरफ हम लोग को जाना, किस तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है। ये भी हमारी कमी है। अगर वीकनेस में पॉइंट गिनाया जाए तो ये भी हमारी कमी है। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, हमारे अंदर में यूनिटी नहीं है, लड़ रहे हैं। तो कभी कुछ पॉइंट लेकर के कोई पॉइंट लेकर के हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं कि आप लोगों को अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बंटो। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में। पूरे कुरान में सिर्फ मुसलमान का वर्ड आता है। किसका आता है? मुसलमान का वर्ड आता है कुरान में, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, हुकूकुल इबाद, बंदों का हक हम मारते। तो बंदों का हक मारने से हमको बचना चाहिए, क्योंकि बंदों का हक जब हम मारेंगे तो उसका हिसाब सिर्फ बंदे ही से होता है, अल्लाह उसका ये नहीं करते। जैसे कि इस्लाम में 2 हिस्सा है, हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, बंदों का हक हुकूकुल इबाद। अब अगर किसी बंदे से मैंने 100 रुपया ले लिया, मार लिया, तो अल्लाह के सामने अगर 1 लाख भी सदका किया तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने उससे 100 रुपये लिया, मुझे उसी को 100 रुपये देना होगा। मेरे पास एक कॉल आता, शादाब भाई मैंने किसी का 1 लाख रुपया ले लिया, तो मस्जिद में 5 लाख डोनेट करने से चलेगा? मैं बोला 5 करोड़ करने से नहीं चलेगा। 5 करोड़ भी दे दोगे ना, जिसका 1 लाख लिया उसी को दो। ये होता हुकूकुल इबाद, बंदों का हक, जो इस्लाम सिखाता है। आपने किसी को गाली दी तो माफी भी उसी से, वो अल्लाह उस पर इंटरवीन नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उसको लाएंगे कयामत के दिन। एक बेसिंग बकरी ने सिंग वाली बकरी ने बेसिंग को मारा होगा ना, वहां पे अल्लाह ला रहे। अब सोचिए उसको, जो भेड़ जिसका कोई ये नहीं है, जिसका कोई इतना शूर नहीं है, और हम तो इंसान है मेरे भाई, हमको अल्लाह ताला नहीं लाएंगे, हमको भी लाएंगे। अगर किसी ने गाली दिया होगा, किसी ने पैसा ये किया होगा, सबका हिसाब होने वाला है। हदीस से मुफलिस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुमको पता है गरीब कौन है? अभी मैं पूछूं गरीब कौन है? कौन है? कौन बता रहा है गरीब कौन है? अगर मैं पूछ रहा हूं गरीब कौन है, कौन होता गरीब? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा इबादत करके जाएगा, वो मैं आ रहा हूँ। ऐसे गरीब कौन है? वो तो आप, मुझे पता है, मेरा लेक्चर आपने सुन लिया होगा, हो सकता है। गरीब कौन होता है? जो पैसे नहीं जिसके, तो सहाबा ने भी वही कहा, जिसके पास पैसा नहीं। तो अल्लाह के नबी फरमाते गरीब वो नहीं है, बल्कि वो शख्स है जो कयामत के दिन आएगा, नेकियों का अंबार लेके आएगा, लेकिन किसी का पैसा मारा होगा, किसी को कुछ किया होगा, किसी का जमीन हड़पा होगा, तो ये सब चीज करके आएगा और उसकी नेकियां बांट के खत्म कर दी जाएगी, उसे जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह ताला हमें ऐसा गरीब बचने से बचाए। आज जो नॉलेज की कमी है वो अपने बारे में हम नहीं जान पा रहे। आज वो शादाब भाई ने एहसास कराया, कई लोगों को एहसास हुआ होगा, क्योंकि जब हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम बिल्कुल उस जगह पर खड़े नहीं हो पाएंगे और एक अपना सच्चा मुसलमान होने का दावा या सबूत नहीं पेश कर पाएंगे। तो सही कहा जो उन्होंने किन्हीं राइटर का बताया कि आज का मुसलमान काफी एक्सपोजिव है, एक्सपोज कर रहा है अपने आप को, यानी वो दिखा रहा है। लेकिन जब सीरत हमारी नहीं होगी, हमें जानकारी नहीं है, कई ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, और वो कैसे आएगा? वो इल्म से आएगा। और इल्म के लिए अभी एक बेहतर जरिया है, आप किताबें पढ़ें, नहीं तो आपके जो हाथ में जो मोबाइल है उसका आप सही इस्तेमाल करें। हम लोग पूरे दुनिया का न्यूज़ देखते हैं, पूरे दुनिया के बातों को जानने के लिए एकदम बिल्कुल जिज्ञासा रहता है, लेकिन हम अपने बारे में, अपने इस्लाम के बारे में, वो हम कहीं ना कहीं बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते हैं। आज जो उन्होंने कहा कि वो जो किताब है वो क्यों नहीं लोग खरीदते हैं, वजह यह है कि हमारी रुचि हमारी चीज़ों में जानने में नहीं है,
दूसरे के कल्चर को जानने में ज्यादा है। तो जिस दिन जब तक आप अपने आप को नहीं जानिएगा, दूसरे को कितनों जानिएगा, वो आपके लिए ना दुनिया में काम आएगा ना आखिरत में काम आएगा। तो हम लोग जो भी नौजवान हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम चाहेंगे कि हमारा जो IRPC का जो मुहिम है, एक ऐसी मुहिम है जिसमें आप एज सिंबल मुसलमान नहीं रहें, असल में आप मुसलमान कैसे हो इसके बारे में आपकी जानकारी हो। आप किसी भी बात को, कहीं भी कोई बात होती है तो बहुत सारे लोग गुमराह करते हैं, उस गुमराही में हम लोग भी मुब्तला हो जाते हैं। तो जब हमें सही बात की जानकारी होगी तो हम दावा के साथ, उन्होंने कहा कि दावा, अब दावा तभी कर सकते हैं जब आपको उस बात की पूरी जानकारी हो। तो हम लोग नॉलेज सीकर बने, जानकारी लेने वाला बने, और आज से हम लोग अहद करेंगे कि आज के बाद, आज से ही, आज के बाद नहीं, आज से ही हम लोग 1 घंटा अपने इस्लाम को जानने में लगाएंगे। 1 घंटा। हो सकता है कि अगला जो सेमिनार हो, अगला जो प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम में हम लोग कई ऐसा सवाल को सदा भाई के सामने कर सकते हैं या बहुत सारी बातों को जवाब दे सकते हैं। मुझे भी लग रहा था कि भाई मैं इसका जवाब देके, मुझे ये किताब, हमको लग रहा था किसी को नहीं मिले, सारा किताब हमको मिल जाए, लेकिन अफसोस लग रहा था पता नहीं गलत जवाब हो गया। तो देखिए, कॉन्फिडेंट, जब आप जानकारी रहेगा तो कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके अंदर विश्वास रहेगा, और तभी आप अपनी बातों को मजबूती से रख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे जो दावत का जो काम चलता है, जमात की जो काम चलती है, इसलिए चलती है कि लोग उसमें जाकर के जानकारी ले सके, बहुत सारी बातों को जान सके। लेकिन आपको अपना हिस्ट्री जानना होगा। जब तक आप अपना हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब तक एक सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं बन पाएंगे, और ना ही आप लोगों को मिसाल दे पाएंगे। आज हमारा, अगर जिस दिन हम अपना पूरा बैकग्राउंड जान जाएंगे, जिस दिन हमारा हिस्ट्री जान जाएंगे, और सारी बातों को जब हम अपनी मजबूती के साथ रखेंगे, याद रखिए आपका जो सामने वाला जो आदमी होगा वो आपको कहेगा कि वाकई में एक मुसलमान होना बहुत ही गर्व की बात है। मैं बहुत बातें नहीं करते हुए, क्योंकि हमारे चीफ गेस्ट भी हैं और बहुत सारा क्वेश्चन आंसर का सेशन भी चलेगा, लेकिन मैं इसी बात के साथ कि आज से हम लोग ये अहद करेंगे कि हम लोग 1 घंटा कम से कम देंगे, और IRPC के मुहिम के तहत जो भी हम लोगों से, चाहे हम लोगों को अपने वक्त दे करके, अपना माल दे करके, अपनी जान लगा करके ऐसी ऐसी संस्था को डेवलप करना होगा, ऐसी ऐसी संस्था को पूरे देश में फैलाना होगा, तभी हमारा आइडेंटिटी, हमारा पहचान बचेगा, वरना खत्म हो जाएगा। शुक्रिया। IRPC के बारे में मैं पहले तो इतना नहीं जानता था, पर मेरे अब्बा डॉक्टर रियाज अहमद इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। शादाब भाई की एक दिन मेरे से मुलाकात हुई थी, शादाब भाई के साथ मैं बैठा, शादाब भाई से डिस्कशन किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जैसे एक नौजवान साथी इस्लाम के नाम को, इस्लाम के आइडियाज को, इस्लाम के टीचिंग्स को इतने बुलंदी पे ले जा रहे हैं। IRPC, जैसे कि हम लोग ने स्लाइड शो में भी देखा, बहुत सारे जगह सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व्ड है। बस झारखंड ही नहीं, शायद आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश की भी एक पिक्चर थी रेनकोट बांटने की, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पूरे गिरिडीह में, पूरे जिले में होगी, और वो भी इतने नौजवान फाउंडर, नौजवान लीडर के अंडर, जो इतना बेहतर काम इस्लाम के लिए
और इस्लाम के साथ साथ इंसानियत के लिए कर रही है। आज का जो मेन टॉपिक है वो है हिंदुस्तान में आज मुसलमान। मैं भी फील्ड घूमता हूं, बहुत सारी जगह जाता हूं और पढ़ाई के लिए भी, तालीम हासिल करने के लिए भी मैं अलग अलग जगह में पढ़ चुका हूं। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के अलावा लंदन में मैंने लॉ किया। तो सबसे बड़ी चीज जो मुझे महसूस होती है, वो पहले भी लोगों ने मेंशन किया, शादाब भाई ने मेंशन किया, मुखिया जी ने मेंशन किया, कि हम लोग तालीम के मामले में बहुत पीछे हैं। तालीम दीनी भी और तालीम दुनियावी भी। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आज मोबाइल के दुकान में जाके हम 50,000 का मोबाइल लोन में ले आएंगे बजाज कार्ड से, बट वही 50,000 अगर हमें अपने बच्चे के लिए लगाना हो तो शायद हम 2 बार सोचेंगे उसके बारे में। तालीम जड़ है और तालीम को सबसे ज्यादा अहमियत इस्लाम में दिया गया है। इकरा का मतलब क्या होता है? तालीम, मतलब तालीम हासिल करना, पढ़ना। आज अगर हम लोग को एज अ कम्युनिटी, अगर हम लोग को साथ में अगर मजबूती से खड़े रहना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा पढ़े, हमारा बच्चा पहले दीनी तालीम हासिल करे, उसके साथ साथ दुनियावी भी हासिल करे। हमारे बच्चे को अगर कुरान पढ़ना आ रहा है तो हमारे बच्चे को आज कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। तभी हम दुनिया में जा पाएंगे, उस लेवल पे हम लोगों को काउंटर कर पाएंगे, लोगों से डिबेट कर पाएंगे, जब हमारे पास दोनों चीजों की नॉलेज होगी। आज मैं बहुत सारी जगह जाता हूं, बहुत सारे मसले होते हैं, चाहे वो आपस में घर की लड़ाई हो, चाहे वो चोरी की हो, छोटे छोटे जो मसले होते हैं थाने में। और मुझे बहुत बुरा लगता है ये देख के कि उसमें आप देखिएगा तो 80% हमारे कौम के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये क्यों है? ये बस एक कारण है, जाहिलियत। हम लोग पढ़ाई पे हम लोग तरजीह नहीं देते हैं। अगर हम लोग को साथ में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई के लिए बहुत ही जोर लगाना होगा, और ये टेलोडी पंचायत ने हमेशा जोर लगाया है। ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि शादाब भाई, थोड़े दिन पहले उपचुनाव हुआ था, अलग अलग मैं पंचायत जाता था, कोई गार्ड वॉल मांगता था, कोई नाली मांगता था, बट टेलोडी की पंचायत के लोगों ने कहा कि हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें बस हाई स्कूल चाहिए। हाई स्कूल चाहिए ताकि हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ सकें। तो टेलोडी ने हमेशा पूरे जिला का नाम ऊंचा किया है, और आप लोग से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने दोस्तों को, आप लोग अपने रिश्तेदारों को तालीम की अहमियत समझाएं, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक मैं वीडियो देख रहा था, एक AIMIM के कोई लीडर थे महाराष्ट्र में, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी चीज कही कि हमारी पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है? 20% होगी, और जो रेयर कौम के लोग हैं उनकी 70% होगी, सब मिला के। वो 70% आज एक है, साथ में खड़ा हुआ है। कोई उसमें कमजोर पड़ता है तो एक दूसरे की मदद करके वो उसको आगे लाते हैं।
बट हमारी जो 20% पॉपुलेशन है वो एक दूसरे को खींचने में लगी हुई है। हम लोग 20% भी एकजुट होके नहीं खड़े हैं, 2%, 3%, 5% करके बटे हुए हैं। गीबत के वजह से, एक दूसरे के टांग खींचने के वजह से। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी है। हमें आपस में मजबूत होना पड़ेगा, तभी हम दुनिया का सामना कर पाएंगे। आपस में मजबूत होना बहुत जरूरी है। कोई अगर आपसे दूसरा पूछे कि फलाना आदमी कैसा है, तो आप उसकी तारीफ करिए, आप उसको बोलिए वो मेरा भाई है, वो बहुत अच्छा है। तभी हम लोग एक दूसरे में मजबूती से खड़े रहेंगे। एक और चीज जो मैं बोलना चाहता हूं, ये बहुत छोटी सी चीज है। अक्सर हम लोग अपने बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, उनकी इज्जत में बहुत लोग कमी करते हैं। गांव में ज्यादा ये मसला होता है। माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उनको घर से निकाल देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, अपने पैरों पे बेसहारा कर देते हैं। अगर इस्लाम में किसी चीज की, किसी रिश्ते की तरजीह दी गई है, वो सबसे पहले माँ बाप की तरजीह दी गई है। माँ बाप औलाद को दुआ देंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये भी हमें याद रखना है और ऐसे छोटे छोटे मसलों से बचना है। पहले एक जमाना था, मैं सुनता हूं, अंजुमन जो हमारे चलते थे उसकी बहुत ज्यादा अहमियत थी। कोर्ट, अगर दो मुसलमान जाते थे तो कोर्ट बोलता था, अरे तुम लोग यहां क्यों आए, तुम लोग जाओ अंजुमन में सॉल्व करो। और इस्लामी कानून के हिसाब से भी अंजुमन को बहुत ताकत दी गई है। तो हमें आपस में मजबूत होना है। हमें आपस में जो हमारी चीजें हैं, हमारी जो वीकनेस है, उसको आपस में हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग को एज अ कम्युनिटी साथ होके खड़े होना है। क्योंकि वो एक कहानी थी ना, जिसमें लकड़ी, एक सिंगल लकड़ी थी, उसको ऐसे तोड़ दिया तुरंत टूट गई। बट बहुत सारी लकड़ी अगर हम साथ में रखेंगे तो उसे तोड़ना मुश्किल है। तो मैं, बहुत सारे नौजवान साथी हैं, आप लोग को भी बोलूंगा कि आप लोग भी सोशल वर्क करते हैं। आप लोग, कोई भी बेसहारा दिख रहा है, कोई गरीब दिख रहा है, आप लोग उसको मदद करिए। भले ही आप 300 रुपए कमाते हो, 400 रुपए कमाते हो, 10-20 रुपए करके उसको मदद करिए। क्योंकि जैसे शादाब भाई ने बताया, 5 पिलर है हमारे इस्लाम के, उसमें से एक है ज़कात। अगर हम लोग आपस में ही मिलके, अगर कोई बेसहारा है, कोई बीमार है एक गांव में, अगर आपस में ही मिलके सब लोग 100-100 रुपए अगर दे दें उस बेसहारा को, तो शायद वो बेसहारा को उस गांव से भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर चंदा मांगने के लिए। और आपने कभी किसी सिख सरदार को देखा है इधर से उधर भटकते हुए? जबकि वो बहुत छोटा सा उनका पॉपुलेशन है, बहुत कम लोग हैं वो लोग, क्योंकि वो एक दूसरे की मदद करते हैं। और हमें भी ये करना चाहिए और वक्त को देखते हुए ये करना हम लोग को जरूरी है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए, बट शादाब भाई ने, इनकी नॉलेज को मैं सलाम करता हूं। बहुत सारी चीजें इन्होंने सिखाई हैं। मैं भी इतना नहीं जानता, बट सीख रहा हूं और इंशाल्लाह सीखते रहूंगा। इस्लाम को हम लोग को और बुलंदी पे ले जाना है। और कभी भी कोई पूछे, कहीं भी चाहे, तो आपको डरना नहीं है बोलने के लिए कि हाँ मैं मुसलमान हूँ। बुलंदी से कहना है कि हाँ मैं मुसलमान हूँ। क्योंकि इस्लाम एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही
स्ट्रॉन्ग रिलीजन है, और जब आप इसके बारे में पढ़िएगा तब आपको खुद जोश आएगा, आप खुद इसको समझेंगे। यही कह के मैं आप लोग से इजाज़त लेना चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।